नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ज्ञान हिंदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आरोह पुस्तक कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है, उसकी एक सीरीज चल रही है। उसी सीरीज को लेकर के आज हम उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह के लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो आप जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगामी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। बात करें शमशेर बहादुर सिंह के विषय में तो इनका जन्म 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था और 1993 ईस्वी में मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ। इस पाठ की पृष्ठभूमि में अगर हम चलते हैं तो पृष्ठभूमि में क्या है ये उषा कविता। कहते हैं कि उषा कविता जो है वो सूर्योदय से ठीक पहले जब आकाश है वो पल पल परिवर्तित प्रकृति का एक सुंदर शब्द चित्र है। शमशेर बहादुर सिंह ऐसे एक बिंबधर्मी कवि है जिन्होंने प्रकृति की गति को अपने शब्दों में बांधने का एक अद्भुत प्रयास किया। यह कविता भी इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का एक मूक दृष्टा नहीं है, अर्थात वह मौन होकर के केवल आकाश को देख ही नहीं रहा बल्कि उसमें होने वाले जो परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों को देख भी रहा है और परिवर्तनों को अपनी इस कविता में वह शब्दों के माध्यम से बांधने का प्रयास भी करता है। वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला एक स्रष्टा भी है, इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। अब गांव में कुछ जो है घरेलू बिंब हैं उनका प्रयोग कवि ने किया है, जैसे वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालीमा है, कालीमा पर चाक के रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ, इनकी उपमा है वो दी गई है। आगे कहते हैं कवि कि यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और हर कालीमा को चीरकर आने वाला एक एहसास करवाती है कौन कविता, उषा कविता। ये जो हमने बात अभी पढ़ी एक सुंदर प्रश्न है, इसका ये उत्तर बनती है। उषा कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे बात करें शमशेर बहादुर सिंह के विषय में तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी उर्दू का दोआब कवि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोआब क्या कहते हैं, दो ऐसी धाराएं होती हैं जो एक स्थान पर मिलती हैं। इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर अपना समान अधिकार है वो जमाया है। शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख अगर रचनाओं की मैं बात करूं तो कुछ कविताएं ये रचना 1956 ईस्वी में लिखी, कुछ और कविताएं 1961 में, चुका भी हूँ नहीं मैं 1977 में, इतने पास अपने 1980 में, बात बोलेगी 1981 में, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी में और एक उर्दू हिंदी शब्दकोश का इन्होंने संपादन किया था। अब बात करते हैं इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या है वो एक ही प्रकरण में हमें देखने को मिलेगी कि कविता यहाँ से शुरू होती है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ से शुरू होती है, अंत में ये है कि अब जादू टूटता है, उषा का सूर्योदय हो रहा है। यहाँ तक हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो है संदर्भ लिखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से लिया गया है। इसके बाद में इसका प्रसंग आता है कि सूर्योदय से पहले पल पल बदलता हुआ प्रकृति का सुंदर वर्णन है वो यहाँ देखने को मिलेगा। व्याख्या करते हैं कि प्रातःकालीन वातावरण का सुंदर चित्रण करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग है वो नीले शंख के समान गहरा नीला हो जाता है, अर्थात शंख की तरह नीला, निर्मल और मनोरम बन गया है।
फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी कालीमा व लालिमा बिखर गई और आसमान के वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देने लगी। कवि कहता है कि आकाश ऐसा लग रहा है कि मानो राख से लिपा हुआ चौका हो और अभी अभी लीपने से कुछ गीला हो। तब कुछ समय के बाद लगा कि आकाश काली सिल हो और उसे अभी अभी लाल रंग के केसर से धो दिया गया हो, अर्थात किसी ने काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक मल दी हो। इससे प्रातःकाल का आकाशीय परिवेश अतीव सूर्यमय और आकर्षण बन गया। कवि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल परिवर्तित होते हुए सूर्यमय वातावरण का चित्रण करते हुए बताता है कि प्रातः जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है तो ऐसा लगता है कि जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी जो देह है वो झिलमिल कर रही हो, अर्थात प्रातःकालीन जो नमी एवं मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई नायिका के समान लग रही हैं। तो यहाँ उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। सूर्य का श्वेत बिंब भी हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ क्षण के बाद जब सूर्य उदित होता है तब उषा काल के पल पल बदलते हुए रंगों का अथवा प्राकृतिक परिवेश का चमत्कारी सौंदर्य समाप्त हो जाता है, अर्थात सूर्योदय होते ही उषा काल का रंगीन सूर्यमय वातावरण चमत्कारी जादू की तरह समाप्त हो जाता है और चारों तरफ सूर्य का तेज यानी जो प्रकाश है वो फैलने लगता है। अब इसके विशेष के संबंध में हम कुछ बात करते हैं। तो विशेष में पहला बिंदु तो ये बनता है कि इस पद्यांश की जो भाषा है वो तत्सम तद्भव एवं अंग्रेजी हिंदी का मिश्रण देखने को मिलती है। उपमा और उत्प्रेक्ष अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग इस व्याख्या में किया गया है। कवि ने उस काल के दौरान सूर्य की लाल पीली व श्वेत आभा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो धन्यवाद। ये कविता पूरी हुई। इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बन रहे थे या जो व्याख्या थी उसको हमने यहाँ एक जगह लिखा है और मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगामी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आगे नए वीडियो में।